अर्ज़ किया है मैंने पानी का नलका खोला तो गंदा रेत वाला पानी निकला। मैंने पानी का नलका खोला तो गंदा रेत वाला पानी निकला। मैंने डिक्शनरी में करप्शन का मतलब ढूंढा तो फैसल साले हयात और एहसान और रहमान मज़ारी निकला। जी हाँ, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और वो आर्टिकल पढ़ के मैं दंग रह गया। मैं हैरान और परेशान हो गया। उसके बाद मैंने एक आदमी का नाम उसमें पढ़ा और उसकी मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी और वो पढ़ते पढ़ते मुझे हंसी आने लगी और मैं 4-5-6 मिनट तक हंसता रहा। हंस के मैं लोटपोट हो गया, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो कि फैसल साले हयात का राइट हैंड है और करप्शन का मंबा है, वो ये गुजारिश कर रहा है, वो महान इंसान, कि इलेक्शंस जल्द से जल्द कराए जाएं, क्योंकि पॉलिटिशियंस पैसे नहीं खा पा रहे यार। पॉलिटिशियंस को पैसे नहीं मिल रहे भाई। पॉलिटिशियंस जैसी फीफा फंड्स जो है वो रिलीज़ करेगा तो पॉलिटिशियंस को पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। उनके टिडों में और जेबों में नहीं जाएगा तो काम कैसे चलेगा। ऐसे थोड़ी होता है यार। ये बड़ी ज़्यादती है। जल्दी से इलेक्शन करा दो भाई, जल्दी इलेक्शन करा दो ताकि ये जो अमीर लोग हैं, एलिट्स हैं, ये और ज़्यादा एलिट और एलिटिस्ट बन जाएं और ताकि पाकिस्तान की जो फुटबॉल है वो तबाह हो जाए। पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं उनको कोई फंडिंग ना मिले, उनको कोई वेजेस ना मिले, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने और कोई फंड्स ना दिए जाएं ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए, जो कि आज तक ना ही नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने ये काम किया, जो कि ये एतराज़ उठा रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त एतराज़ उठा रही है कि आपने हमसे एनओसी क्यों नहीं लिया और आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने जो विमेंस टीम है वो आपने ओलंपिक क्वालिफायर में भेजी है हमारी मर्जी के बगैर। Even though according to the FIFA laws the Pakistan government cannot interfere, they cannot bloody interfere in the day-to-day affairs of Pakistan Football Federation. That must be very clear. That is a very very clear rule. लेकिन यहाँ पे रूल कौन फॉलो करता है यहाँ पे रूल? एहसान और रहमान मज़ारी साहब कहते हैं कि हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल ये हो ही नहीं सकती कि इलेक्शंस डिले हो जाएं, क्योंकि एनसी को, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है फीफा की, जिसको फीफा ने अपॉइंट किया है, उनको लैंड ऑफ द लॉ को क्या करना होगा? अबाइड करना होगा। हाँ, लेकिन क्या पाकिस्तान में लैंड ऑफ द लॉ है? ओह सॉरी, यहाँ तो जंगल का कानून है, मैं भूल गया था। ओह, लैंड ऑफ द लॉ से तुम्हारा मतलब है जंगल का कानून, जो तुम चाहते हो वो हो। यस एग्जैक्टली। आप पता क्या करें एहसान और रहमान मज़ारी साहब, आप एक ऐसा काम करें कि इंटर प्रोविंशियल, जो आपने इस वक्त नाम रखा हुआ है ना, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, जिसकी आप मिनिस्टर हैं, करता धरता हैं आप, उसका नाम आप रखें इंटर प्रोविंशियल धमकी कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, IPDC, क्या बोल रहे हैं? इंटर प्रोविंशियल धमकी कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, क्योंकि धमकियां देने के अलावा तो आपको कुछ आता नहीं। कभी आप जर्नलिस्ट को कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, कभी आप जर्नलिस्ट को कहते हैं कि जी हम आपकी फैमिलीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, हम आपको टॉर्चर करेंगे और हम आपको अरेस्ट कराएंगे और आप पे डेफामेशन का केस ठोकेंगे। यही तो काम आता है आपको, और क्या काम आता है आपको? ज़िंदगी में किया क्या है आपने? और दूसरी बात, जो आपने अपने किराए का टट्टू, यानी कि आपका जो क्लास फेलो है, जिसको आपने इस वक्त अपॉइंट किया हुआ है PSB में, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, वो कोई अपनी ही करता धरता की लेजिस्लेशन लाने वाला है, जो कि पता नहीं किस ख्याली पलाव से वो बनेगी, आई डोंट नो। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो NOC मांग रही है, एहसान और रहमान मज़ारी मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस कराएं ताकि हम पैसे खाएं, और वो मांग रहे हैं कि NOC क्यों नहीं लेके गए तुम। और ये बंदा एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को तंग करेगा। जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी को तंग करेगी, जो कि 6-7 महीनों में बहुत अच्छा काम कर रही है। हारून मलिक को मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, डटे रहो, अपनी साख्त पे खड़े रहो और डटे रहो। प्लीज़ डू नॉट बैक डाउन अगेंस्ट दीज करप्ट पीपल, डू नॉट बैक डाउन अगेंस्ट दीज करप्ट पीपल। और पाकिस्तान की आवाम से अब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अब भी तुम अपने लिए ना उठे, अपने लिए खड़े ना हुए, तो लानत है तुम पे, अगर तुम एक पाकिस्तान के फुटबॉल फैन हो और तुम पाकिस्तान की फुटबॉल से प्यार करते हो। ट्रेंड अगर तुम अब भी नहीं चलाते, ट्रेंड नहीं चलाते, तुम अब डरे रहते हो कि यार मेरी जान चली जाएगी, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, फिर ये शोर भी मत मचाया करो फेसबुक पोस्ट पे और ट्विटर पोस्ट पे कि हमारी फुटबॉल कहाँ है, हमारी फुटबॉल क्यों नहीं बढ़ रही आगे। इंडिया वाले तुम्हारे लिए आके ट्रेंड चलाएंगे,
या बांग्लादेश वाले आके तुम्हारे लिए ट्रेंड चलाएंगे? कौन ट्रेंड चलाएगा तुम्हारे लिए आके? तुम्हें खुद अपने आप के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारे लिए बाहर से कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए ट्रेंड चलाने। अगर तुम भीगी बिल्ली बने रहोगे ना इन लोगों के सामने, तो ये तुम्हें नोच के खाते रहेंगे। और कभी कभी जिंदगी में भड़वा बनना पड़ता है। ये वक्त आ गया कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो और भड़वा बनो। ट्रेंड चलाओ इन लोगों के खिलाफ, आईपीसी मिनिस्ट्री के खिलाफ ट्रेंड चलाओ और एहसान और रहमान मज़ारी के खिलाफ ट्रेंड चलाओ। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारा। ये लोग पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि इलेक्शंस को जल्द से जल्द कराया जाए और करप्ट लोगों को वापस प्रेसिडेंट बनाया जाए और साफ मेंस चैंपियनशिप में पाकिस्तान किसी सूरत ना जाए। हम ये नहीं होने दे सकते, हम ये किसी सूरत नहीं होने दे सकते। वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान के फुटबॉल फैंस खड़े हो जाएं और इमरजेंसी का बटन शीशा तोड़ के उस बटन को मारो और ट्रेंड चलाओ। क्योंकि अगर अब तुमने उन फुटबॉलर्स के लिए आवाज़ ना उठाई जो कि इस वक्त ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं, जो गुर्बत का शिकार हैं, वो डोमेस्टिक फुटबॉलर्स जिनको कोई लीग हासिल नहीं है, कोई ग्रास रूट लेवल पे उनके लिए काम नहीं हो रहा, अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए ट्रेंड चलाएं। वरना कभी पाकिस्तान फुटबॉल चेंज नहीं होगी। इनकलाब की ज़रूरत है और इनकलाब में जाने देनी पड़ती हैं। इनकलाब में सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए अब डरो मत। अब डर गए, अब पीछे हट गए तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर रोते रहना सारी ज़िंदगी पछताते रहना कि उस वक्त हमने ट्रेंड क्यों नहीं चलाया। ये पाकिस्तान फुटबॉल की मौत का ऐलान है कि ये आदमी और ये जो नेशनल असेंबली की जो कमेटी है, जो फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो ये कह रही है कि एनओसी हमसे क्यों नहीं लेके गए, जबकि इनको कोई हक नहीं है कि ये इंटरफेयर करें, पीएफएफ के अंदर मुदाखलत करें। क्या तुम जानते हो कि लेबनान खेलने वाली है? लेबनान साफ मेंस चैंपियनशिप में खेलने वाली है कुवैत के साथ। 8वीं टीम लेबनान है, आज अनाउंस हो गया। इतनी बड़ी टीम से हम खेल सकते हैं, हमारा चांस बन सकता है कि हमें उनके खिलाफ मिनट्स मिल जाएं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तुली हुई है कि किसी तरह हम पाकिस्तान फुटबॉल को बर्बाद कर लें और पैसा नोचें यहाँ से, ताकि जो फीफा से पैसा आए वो इनकी जेबों में जाए और उससे ये आलीशान महल बनाएं। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट फुटबॉल। So now you should not give a shit about them. Now you should stand up against people like Faisal Saleh Hayat, Ehsan और रहमान मज़ारी and IPC, Inter-Provincial Coordination Ministry. आफ्ताब मुनीर जो पाकिस्तान का फुटबॉल टीम, यूथ फुटबॉल टीम का कैप्टन था, अभी उसकी अप्रैल में डेथ हुई है। अभी अगर उसकी जो मैयत है उस पर भी तुम अगर आवाज़ नहीं उठा सकते, वो क्यों मरा था? क्योंकि फंड्स नहीं थे उसका इलाज करने के लिए। पीएफएफ ने कुछ नहीं किया उसको बचाने के लिए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, पीएफएफ ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान की गवर्नमेंट 15 लाख रुपए देती थी 2018 में फुटबॉल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे लगाने के लिए और ग्रास रूट डेवलपमेंट पे, विच इज़ पीनट्स। तो अगर अब भी तुम आवाज़ नहीं उठा सकते, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारी गवर्नमेंट किसी सूरत फुटबॉल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती और इसके साथ नहीं खड़ा होना चाहती, तो इसको बचाने के लिए अब तुम्हें एक धुआंधार ट्रेंड चलाना होगा और इनकी मारनी होगी, नहीं तो अगले 70 साल तक ये तुम्हारी मारेंगे। एज पाकिस्तान फुटबॉल फैंस, हर पाकिस्तानी फुटबॉल फैन एक होपलेस रोमांटिक होता है कि एक दिन उसकी टीम जो है वो तरक्की करेगी, एक दिन हम उसको AFC कप क्वालिफायर में खेलता हुआ देखेंगे, एक दिन हम उसको वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में जाते हुए देखेंगे। तो अगर तुम एक फुटबॉल रोमांटिसिस्ट हो, पाकिस्तानी फुटबॉल रोमांटिसिस्ट, तो अब आवाज़ उठाओ और अपनी फुटबॉल के लिए खड़े हो जाओ, बचाओ अपनी फुटबॉल को, ट्रेंड चलाओ, ट्रेंड जो मर्जी, सेव पाकिस्तान फुटबॉल, जस्टिस फॉर पाकिस्तान फुटबॉल, या फिर वी रिजेक्ट PFF इलेक्शंस, जो मर्जी उठाना है उठाओ। लेकिन याद रखो, अगर PFF के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं आया, मैं ये मरते दम तक भौंकता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अगर नहीं आया कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज PFF के अंदर, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा और ये घटिया लोग हम पे मुसल्लत रहेंगे। हम आज भी ग़ुलाम हैं इन घटिया लोगों के और हम ग़ुलामी में अब नहीं जीना चाहते। ग़ुलामी से बाहर निकलो और ये जो ग़ुलामी की जो जंजीरें हैं इनको तोड़ो और आज़ादी की तरफ अपना रुख करो। और सिर्फ ट्विटर अब तुम्हें बचा सकता है, कोई चीज़ तुम्हें नहीं बचा सकती, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद करना होगा ये। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर लाजमी इसको करना, लाइक बेशक ना ठोको, सब्सक्राइब भी ना ठोको, लेकिन शेयर लाजमी करना और इस मैसेज को जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो देंगे,
क्योंकि अब हम तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।